दोस्तों ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का फल है, इसे चख कर तो देख ले। ऑप्टिकल आइसोमर्स का फल है, बहुत मीठा है, इसे चख कर तो देख ले। जैसे यार मैंगो बिल्कुल लाजवाब होता है, वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बिल्कुल लाजवाब है। खुल जाते हैं सारे भाग्य, खुल जाते हैं सारे भाग्य, किस्मत को पुकार कर तो देख ले, किस्मत को अरे दोस्त आजमा कर तो देख ले। आज के शानदार सेशन में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में अपनी किस्मत को आजमाएंगे और हम जानेंगे इनेंशियोमर्स एंड मीसो कंपाउंड्स को। ये शानदार सेशन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की दुनिया में आगे कदम रखने वाले हैं और बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। किसकी बात करने वाले हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स की। यार ऑप्टिकल आइसोमर्स दो टाइप के हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें दोनों की बात करनी है। आज के इस बेहतरीन सेशन में ऑप्टिकल आइसोमर्स की दुनिया में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी हम बात करने वाले हैं इनेंशियोमर की, इनेंशियोमर, मीसो कंपाउंड्स। आई होप हल्का फुल्का आपको पहले से आइडिया होगा इनेंशियोमर्स क्या है, मीसो कंपाउंड्स क्या है। अगर आपको आइडिया नहीं है चिंता मत करें, आपको यार पूरा आइडिया मिल पाएगा। आज के शानदार सेशन को अटेंड करने के बाद आप ये जान पाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कौन से हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स कौन से हैं। यार ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। जी हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर की दुनिया में हम बात करेंगे एक्टिव इनएक्टिव दोनों। देखिए कौन से इनएक्टिव आइसोमर्स को ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या सभी इनएक्टिव आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर? जी नहीं। क्या सभी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर है? जी हाँ, ये वैलिड होगा। तो यार ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कौन से हैं ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, और साथ में ये भी जानना जरूरी है किस टाइप के ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइए मेरे साथ नोटबुक और पेन निकाल लें और यार जल्दी से हेडिंग डालते हैं आज की शानदार सेशन में डायस्टीरियोमर्स की। क्या हेडिंग डाल देंगे? डायस्टीरियोमर्स। अब आप सोचेंगे ये डायस्टीरियोमर कहां से आ गए? यहां तो इनेंशियोमर और मीसो के बारे में सर ने बताया है। अरे भैया डायस्टीरियोमर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दुनिया में है, तो इनको भी जान लेंगे यार। इसके बाद जान लेंगे इनेंशियोमर्स क्या है, मीसो कंपाउंड्स क्या है। हमें तो यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दुनिया में जितना भी हमें कवर करना है उसे यार कवर करेंगे, है ना। उससे हम पीछे तो नहीं हट सकते हैं, अपने कदमों को मंजिल से दूर तो नहीं खींच सकते हैं। अगर ये हमारे सिलेबस में है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है इसके बारे में जानने का। इनफैक्ट यार डायस्टीरियोमर्स जो हैं ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्या ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं? जी हाँ, ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं। क्या ये ऑप्टिकल हो सकते हैं? जी हाँ, ऑप्टिकल भी हो सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स यार यही मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं डायस्टीरियोमर्स तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर में हमने डायस्टीरियोमर्स को अंडरस्टैंड किया। जी नहीं, आपने किया, ये आपकी मिस्टेक है। डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हो ही सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हो ही सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए डायस्टीरियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स है विच हैव नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। यानी मिरर रखने पर कंपाउंड की जो मिरर इमेज मिल रही है वैसा कंपाउंड आपके पास नहीं है। यानी एक दूसरे की जो मिरर इमेज नहीं है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। जी हाँ, एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे?
जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है एक एक्टिव हो दूसरा क्या हो, इनएक्टिव हो, बिल्कुल हो सकता है, करेंगे इसकी बात। उन्हें डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे जो मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। और यार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होंगे ही डायस्टीरियोमर, सिस ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यहां स्टीरियो आइसोमर्स जो टर्म यूज की गई है ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों के लिए यूज की गई है। ये ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं। यहां पर हमने इनकी बात कर ली है, क्लियर है। दे में बी एक्टिव और इनएक्टिव। जी हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल्स की बात की जाएगी, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इसके बाद देखिए डायस्टीरियोमर्स की यार फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट। जी हाँ, डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। देयरफॉर वी कैन से दैट दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें बॉइलिंग को यूज किया जाता है। जी हाँ, कंपाउंड्स को बॉइल करते हुए उनको सेपरेट करना डिस्टिलेशन है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में काफी सारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स यूज होते हैं, ठीक है ना। तो बॉइल तो वहां भी करना है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज करते हुए बॉइल कंडेंस किया जाए, किसको, मिक्सचर को, और कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाए। इस टेक्निक को बोला जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यार यहां पर देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अगर यार एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या फिर यार ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस प्रकार की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। कहानी क्लियर है, ये पॉइंट भी आपने अंडरस्टैंड किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। डायस्टीरियोमर्स की दुनिया में, डायस्टीरियोमर्स की दुनिया में आप पहला एग्जाम्पल देखने वाले हैं। डायस्टीरियोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का केस देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का केस देखिए, किस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स मिल सकते हैं। देखिए डायस्टीरियोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां क्या है, हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। ये देखिए ये CH3 है और ये Cl है। इस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर सेम साइड है तो क्या होगा, ये सिस होगा। ऑब्जर्वर की तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ये सिस होगा। अगर यार हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, देखिए अपोजिट साइड है, सेम ग्रुप्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। यहां देखिए ऑब्जर्वर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड मिल रहे हैं। ये देखिए ये से अपोजिट साइड है। अगर इस प्रकार से सेम ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं, अपोजिट साइड मिलते हैं, ये क्या होगा, ट्रांस होगा। ट्रांस क्या है, ऐसा स्टीरियो आइसोमर, ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसमें यार सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, एक दूसरे से दूर हैं, अपोजिट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां देखिए सिस कौन से आइसोमर को बोला जाएगा, जब सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, आर ऑन सेम साइड, सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ होंगे, सिस बोला जाएगा। सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो यार इसे ट्रांस बोला जाएगा। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है?
क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? क्या यार मिरर का ऐसा जादू हो गया है कि ये पहले सेम साइड मिल रहे थे, अब अपोजिट साइड मिल रहे हैं? कैसा होता है? मतलब बाइक को मिरर में देखते हैं तो ट्रैक्टर नजर आता है, ऐसा होता है क्या? बाइक तो यार बाइक ही रहेगी। अगर यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड थे तो मिरर इमेज में भी यार ये सेम साइड ही होने चाहिए थी, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन ये यहां देखिए अपोजिट साइड है, तो क्या यहां पर एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है, नहीं है। दे हैव नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। इनके बीच यार मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होगी तो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे। दे हैव नो मिरर इमेज relationship therefore these compounds are named as diastereomers. ऐसे कंपाउंड्स को डायस्टीरियोमर्स बोला जाएगा। ये तो हमेशा होगा। जी हाँ, सिस ट्रांस के केस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं मिल रहे होंगे तो हम इनको क्या बोल देंगे? डायस्टीरियोमर्स बोल देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिस एंड ट्रांस और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। इस टाइप के आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स होंगे। इनकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? क्या ये डायस्टीरियोमर्स होंगे? जल्दी से सोचकर बताएं, क्या ये डायस्टीरियोमर्स होंगे? क्या ये डायस्टीरियोमर्स होंगे? सोचिए। अगर ये सोच लिया आपने, इसके बाद ये सोचिए, क्या ये होंगे डायस्टीरियोमर्स? लगाएं दिमाग, जितना दिमाग है आपके अंदर। दूसरे का दिमाग तो कैसे यूज करेंगे? एग्जाम में तो यार आपका दिमाग ही यूज होगा, है ना? तो जितना कॉन्सेप्ट था ये मैं आपको सिखा चुका हूं। अब तो यार आपका दिमाग ही यूज होगा। एग्जाम में तो आपको ही दिमाग लगाना होगा। एक आधार कार्ड पर एक ही इंसान वैलिड है। आपकी जगह मैं तो नहीं जा सकता हूं एग्जाम देने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है? जाना तो आपको ही होगा, दिमाग तो आपको यूज करना होगा। तो सोचिए जरा, मैंने क्या सिखाया है? मैंने बताया हाइड्रोजन अपोजिट साइड, हाइड्रोजन सेम साइड। ऐसे अगर केसेस मिल रहे हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी। जिस तरफ देखिए कोना निकला होगा उसी तरफ हाइड्रोजन होगा। ऐसे सोचिए, जिस तरफ ये कोना निकला होगा इस तरफ निकला है, इस तरफ हाइड्रोजन होगा। यहां देखिए कोने नीचे की तरफ है तो देखिए इस तरफ हाइड्रोजन होगा, इस तरफ हाइड्रोजन होगा। सिस ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेज होते नहीं है। ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस है। क्या ये स्टीरियो आइसोमर है? जी हां, सिस एंड ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं, साथ में डायस्टीरियोमर्स भी है। जी हां, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज रिलेशनशिप आपको यहां पर नहीं मिल रही होगी तो क्या बोल देंगे? इन्हें हम डायस्टीरियोमर्स बोल देंगे। डायस्टीरियोमर्स इनको बोला जा सकता है। यहां देखिए, ये कोना इस तरफ है, हाइड्रोजन इस तरफ है, ये कोना इस तरफ है, हाइड्रोजन इस तरफ है। यहां देखिए, ये कोना इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ है, ये कोना इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ है। क्या ये कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? सोचिए, लगाइए दिमाग। क्या ये कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? जी नहीं। ये सिस है, ये क्या है? ये ट्रांस है। तो क्या बोल देंगे? अगर ये ट्रांस है और ये सिस है, क्या बोल देंगे? दीज आर डायस्टीरियोमर्स। दीज आर डायस्टीरियोमर्स। ये होंगे डायस्टीरियोमर्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। मामला क्लियर है? और एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी। और यार ये एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। फिलहाल तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी बात कर लेंगे।
तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। ये देख ले, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, ऐसा हो सकता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड हो, बिल्कुल हो सकता है। सिस ट्रांस होंगे, बिल्कुल होंगे। ये क्या है? ये सिस है, इसे क्या बोलेंगे यार? सिस है। क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड, ये क्या है? ये ट्रांस है। अगेन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स होंगे, ये डायस्टीरियोमर्स का एग्जाम्पल होंगे, बिल्कुल होंगे। चले आगे, कहानी क्लियर है? अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा यार डायस्टीरियोमर्स क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं? जी हां, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की हमने बात की है। किस टाइप की? सिस ट्रांस की बात की है। अब यार कोई एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, फिर तो कहां से डायस्टीरियोमर बोलेंगे? इस प्रकार से यार हमें कम से कम 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो मिलने चाहिए, तभी जाकर डायस्टीरियोमर की बात की जा सकती है। उनके बीच यार मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होगी तो ऐसे ही स्टीरियो आइसोमर्स को, ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं। चले आगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे। अब यार डायस्टीरियोमर्स की दुनिया में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे होंगे। डायस्टीरियोमर्स की दुनिया में हम बात कर रहे होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। चलिए डिटेल में करेंगे बात, जहां कायरल सेंटर होंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स की चलिए करते हैं बात जहां क्या होंगे? कायरल सेंटर होंगे। कायरल सेंटर क्या है ये तो यार आप जानते होंगे। अरे भूल तो नहीं गए हैं? कायरल सेंटर क्या है? नहीं बोले हैं? चलो वेरी नाइस, नहीं बोले तो बहुत बढ़िया है। फिर हम कायरल सेंटर की कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। देखिए डायस्टीरियोमर्स किस प्रकार से यार ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल सकते हैं, इसकी हमें बात करनी है। डायस्टीरियोमर्स किस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल सकते हैं, इसकी हमें बात करनी है। ये हमारे पास है एक शानदार कंपाउंड, देखिए इस प्रकार से। चलिए टूल्स को यूज करें, है ना, एक्सप्लोर करना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से एक बेहतरीन कंपाउंड हमारे पास है, जिसमें यहां दिया है CH3। यहां हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां क्लोरीन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां क्लोरीन है, और यहां है CH3। ध्यान से देखना, एक कायरल सेंटर ये है, 4 डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक कायरल सेंटर ये है। चलिए वेरी नाइस। इसके बाद देखिए, इसके बाद ध्यान से देखिए, यहां हमारे पास क्या है? इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है। इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर थे। यहां भी देखिए 2 कायरल सेंटर किस प्रकार से? यहां CH3 है, यहां देखिए यहां H है, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां H है, और यहां यार CH3 है। ध्यान से देखिए, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? क्या ये कंपाउंड इस कंपाउंड की मिरर इमेज है? क्या यहां पर मिरर रखने पर आपको ये मिल रहा होगा? जी नहीं। यहां देखिए क्लोरीन क्लोरीन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन में, इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में इस तरफ है। यहां देखिए क्लोरीन क्लोरीन इस रिप्रेजेंटेशन में इस प्रकार से, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। यहां तो यार दोनों ही राइट साइड है। अगर मिरर इमेज बनती तो उसमें यार दोनों क्लोरीन लेफ्ट साइड मिलते। यहां तो ये देखिए कहानी कुछ अलग है, एक क्लोरीन राइट साइड है, एक यार लेफ्ट साइड है। ये मिरर इमेज तो नहीं हो सकती है। मिरर रखने पर यार ऐसा लगता मानो इसको पलट सा दिया हो, ऐसी इमेज तो मिल रही होगी। यार मिरर रखने पर ऐसा लगेगा मानो इसे पलट दिया हो। मिरर इमेज बनाएं या ड्रॉ करें तब तो आपको पता चल पाएगा। दोनों क्लोरीन यहां अगर राइट साइड है तो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड मिलने चाहिए थे, लेकिन यहां तो सीन ही कुछ अलग है।
यहां तो सीएल राइट मिल रहा है, यहां लेफ्ट मिल रहा है, दोनों तो यार लेफ्ट साइड नहीं मिल रहे हैं, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। यार मिरर रखते हुए चेक कर लें, यहां मिरर रखिए, क्या ये चीज फॉर्म हो रही है, क्या ये इसकी इमेज मिल रही है? नहीं। कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल आइसोमर है, बिल्कुल है, कायरल सेंटर होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। अगर ऑप्टिकल आइसोमर है और एक दूसरे की यार मिरर इमेज नहीं है तो क्या बोल देंगे? ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, तो आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे यार ये डायस्टीरियोमर होंगे। जी हां, ये डायस्टीरियोमर होंगे। चले आगे। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं है, डायस्टीरियोमर होंगे। ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो यार एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ये भी क्या होंगे? ये भी डायस्टीरियोमर होंगे। जी हां, स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है उनको हम डायस्टीरियोमर बोलते हैं। आइडेंटिकल कंपाउंड्स को डायस्टीरियोमर नहीं बोलेंगे। कहानी क्लियर है? डायस्टीरियोमर दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स को ही बोला जाएगा। या तो ये स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल होंगे या फिर ये ऑप्टिकल होंगे। ज्योमेट्रिकल की पूरी दुनिया आप देख चुके हैं, अब वक्त है ऑप्टिकल आइसोमर्स किस प्रकार से डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल आपके सामने ये है, एक और एग्जांपल देख लें। मैं नहीं थकता भाई, एग्जांपल बताने में, समझाने में मुझे तो कोई थकान होती नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की जा सकती है, इसकी हमें यहां पर बात करनी है। देखिए 6 मेंबर्ड रिंग आपके सामने है और 2 मिथाइल सामने है, तो ऐसे तो इंडिकेटेड होंगे 2 मिथाइल। ये देखिए 2 मिथाइल सामने है, ये देख लें यार, ये कायरल सेंटर है। इस प्रकार से ये बॉन्ड वेज है, ये वेज है, यानी दोनों मिथाइल सामने है। अगर आप इसकी मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज में आपको क्या नजर आएगा? यहां तो देखिए दोनों मिथाइल सामने, अगर इसके सामने यहां मिरर रखते हैं, अगर मिरर रखने से पहले 2 मिथाइल सामने है तो यार मिरर रखने के बाद इमेज में ये 2 मिथाइल यार पीछे नजर आ रहे होंगे। जी हां, यहां 2 मिथाइल सामने हैं, इस तरफ अगर ये नजर आ रहे हैं तो इमेज में ये इस तरफ नजर आएंगे। इसको पलट देने पर 2 मिथाइल आपको यार डैश बॉन्ड के साथ अटैच्ड मिल रहे होंगे। ऐसा ही तो होगा, यानी इसकी मिरर इमेज लेने पर जो वेज था ये डैश में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसा कंपाउंड हो जिसमें यार सभी वेज डैश में कन्वर्ट ना हुए हो, देखिए ये सिमिलर कंपाउंड है, यहां देखिए सभी वेज डैश में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, कायरल सेंटर यहां भी है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है और सभी वेज डैश में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर यार एक दूसरे की मिरर इमेज होते तो सभी वेज डैश में कन्वर्ट होते हुए मिलते हमें, है ना यार? यहां क्या ऐसा मिल रहा है? ये देखिए ये वेज तो यार डैश में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये वेज डैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी ये इसकी मिरर इमेज लेने पर नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो यार मिरर इमेज लेने पर नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे इसे हम डायस्टीरियोमर बोल देंगे। एक डायस्टीरियोमर ये है और एक ये है, ये क्या होंगे? दीज आर डायस्टीरियोमर्स, दे हैव नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। क्या है ये? यार डायस्टीरियोमर्स है। तो ये आप देख चुके हैं किस प्रकार से हमें डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स हैं और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है उन्हें भी यार डायस्टीरियोमर बोलते हैं। सिस ट्रांस तो यार एक दूसरे की मिरर इमेज होते ही नहीं है। इस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी यार डायस्टीरियोमर्स की बात की जा सकती है अगर एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। अगर एक दूसरे की मिरर इमेज हो फिर आप उनको डायस्टीरियोमर्स नहीं बोल सकते हैं। कहानी क्लियर है? चले आगे। चलिए भाई, डायस्टीरियोमर्स की कहानी अगर आपको क्लियर है तो आगे बात की जाए इनैंशियोमर्स की। इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। Enantiomers are optically active compounds which are
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जी हाँ, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और मिरर इमेज एक दूसरे की यार नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, उन्हें हम इनेंशियोमर्स बोल देंगे। कहानी क्लियर है? आप जानते हैं इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यार सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बोइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आर सेम। आर क्या है? सेम है, ठीक है, डिफरेंट नहीं आएगा, सेम आएगा। डायस्टीरियोमर्स के केस में डिफरेंट आएगा। अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज लेने पर हमें इनेंशियोमर्स नजर आते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल यार मिरर इमेज मिलती है, तो ऐसे केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। डायस्टीरियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बोइलिंग पॉइंट ये डिफरेंट थी। यहां यार फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। देयरफॉर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, जी हाँ यहां नोट आएगा, मिस्टेक मत कीजिए, नोट आएगा यहां, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर यार बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो बॉइलिंग से क्या हम इनको सेपरेट कर पाएंगे? जी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे सेपरेट कर पाएंगे? इस चैप्टर में आगे आपको बताया जाएगा इनेंशियोमर्स को डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करते हुए इनको सेपरेट किया जाएगा। ये आपको आगे रिजोल्यूशन में बताया जाएगा। अब इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक को यहां पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है इनके सेपरेशन के लिए। ये कहानी यार आपको पहले से वैसे भी क्लियर होगी, जस्ट मैंने रिवाइज करवा दिया है आपको। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स चैप्टर में ये मेरा फर्ज बनता है। 12th क्लास में एनसीईआरटी बुक में दिया है क्या एनेंशियोमर्स हैं, क्या मीजो कंपाउंड्स हैं, तो ये मेरा फर्ज था ताकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। इसके बाद देखिए इनेंशियोमर्स हैव नोट कीजिए, इनेंशियोमर्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, different rate of reaction with chiral reagents। chiral reagents के साथ या इनेंशियोमर्स की रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलती है? डिफरेंट मिलती है। जैसे ये कंपाउंड है, ये एक इनेंशियोमर है, इसकी मिरर इमेज लेने पर ये कंपाउंड मिलता है, ये दूसरा इनेंशियोमर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली क्या होगी? एक्टिव होगी। ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज ये क्या होगी? ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ठीक है ना। जो मिरर इमेज लेने पर जो कंपाउंड मिलता है यार वह कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर मिरर इमेज लेने से पहले जो कंपाउंड हमारे पास है वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी मिरर इमेज लेने से जो कंपाउंड पहले लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मिरर इमेज लेने से पहले जो कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मिरर इमेज लेने के बाद जो कंपाउंड मिलता है, जो दूसरा एनेंशियोमर मिलता है, मिरर इमेज लेने के बाद जो दूसरा एनेंशियोमर मिलता है, यह कंपाउंड यार लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। देखिए ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मिरर इमेज लेने के बाद जो कंपाउंड होगा वह कंपाउंड जो दूसरा एनेंशियोमर होगा वह देखिए लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। कहानी क्लियर है? ये प्लस है ऑप्टिकल रोटेशन, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी? माइनस होगी। ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी? माइनस होगी। यानी इनेंशियोमर्स क्या होंगे यार? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, एक की ऑप्टिकल रोटेशन प्लस होगी, दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन माइनस होगी। एक डी होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा यार एल होगा लाइवो रोटेटरी होगा। एक एक्टिव होगा, एक लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, डेफिनेटली दूसरा आइसोमर यार लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। ये गाने क्लियर है?
तो यार कायरल रिएजेंट के साथ किस प्रकार से इन कंपाउंड्स की रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगी, ये आप जानेंगे केमिकल रिएक्शंस में। अभी हमें केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस नहीं करना है, अभी हमें इनके बारे में जनरल बातें करनी है। ये आप जानते होंगे नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज मिलने का क्या मतलब है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज मिलने का मतलब है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज मिलने का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव और एक एक्टिव है। तो यार मिरर इमेज लेने पर जो कंपाउंड मिल रहा है वह कंपाउंड भी एक्टिव होगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है तो मिरर इमेज मिलने के बाद जो कंपाउंड मिलता है वह कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। अगर ये कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो मिरर इमेज लेने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा वह कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लाइवो रोटेटरी है, ये अगर लाइवो रोटेटरी है तो ये यार डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। इसकी ऑप्टिकल रोटेशन अगर यार पॉजिटिव है तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव होगी, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव है तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव होगी। कहानी क्लियर है? इतना सब कुछ आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप क्या करेंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को चेक कैसे किया जा सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके पास है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को चेक करने का। एक शानदार तरीका है ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने का, क्या, नो पीओएस नो सीओएस। जी हां, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलनी चाहिए तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को एनेंशियोमर बोलते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को एनेंशियोमर बोलते हैं। तो यार एक एनेंशियोमर होगा तो उसकी मिरर इमेज दूसरा एनेंशियोमर होगा। देखिए कैसे, इसमें ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है, ये कायरल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और मिरर इमेज लेने पर ये देखिए, मिरर इमेज लेने पर इस प्रकार से, मिरर इमेज लेने पर इस प्रकार से हमें दूसरा एनेंशियोमर मिल रहा है। ये देखिए दूसरा एनेंशियोमर मिल रहा है। इन दोनों में ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है। ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एनेंशियोमर्स है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दीज आर इनेंशियोमर्स। ये क्या है, ये इनेंशियोमर्स है, ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स है। एक कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा यार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। हां, ये हम देखकर नहीं बता पाएंगे कि कौन सा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन ये जरूर देखकर बता पाएंगे कि कंपाउंड लाइट को आखिरकार रोटेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हां, ये देखकर बता सकते हैं। अगर पीओएस सीओएस नहीं है तो यार कंपाउंड लाइट को रोटेट कर पाएगा। और देखिए एक एक कायरल सेंटर भी है, इसमें भी एक कायरल सेंटर, इसमें भी एक कायरल सेंटर, तो यार लाइट को रोटेट कर पाएगा। इसे हम इनेंशियोमर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और पीओएस सीओएस नहीं है, दोनों एक्टिव हैं तो नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे। इन्हें हम पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स भी बोल सकते हैं। इनेंशियोमर्स का यार पेयर ही मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है यार कितनी बार आपको बताया जाए, इनेंशियोमर्स का पेयर कैसे मिलता है, मिरर इमेज लेने पर मिलता है, ठीक है ना। पेयर ही मिलता है, इसका क्या मीनिंग है, हमेशा ऐसा नहीं है कि गुच्छे में मिलते हैं, रिएक्शन में ये बनेगा तो ये भी बनेगा, हमेशा ऐसा नहीं है यार। पेयर तब मिलता है जब आप इसकी मिरर इमेज लेते हैं। कहानी क्लियर है? और रिएक्शन में कैसे पेयर मिलता है ये एक अलग कहानी है, ये रिएक्शन में ही जानेंगे, ठीक है। ऐसे हमें पेयर कैसे मिलता है, मिरर इमेज लेने पर दूसरा मिल जाता है, एक पहले था, एक ये देखिए दूसरा है, तो ये हमें इस प्रकार से मिरर इमेज लेने पर हमें पेयर मिल पाया है। यहां देखिए कायरल सेंटर है, कोई पीओएस कोई सीओएस नहीं है, मिरर इमेज ली गई है तो ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर होगा। पीओएस सीओएस नहीं है, नो पीओएस नो सीओएस,
ये एक इनेंशियोमर है। मिरर इमेज लेने पर जो कंपाउंड मिल रहा है ये दूसरा इनेंशियोमर है। ये क्या है? दिस कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये इनेंशियोमर्स होंगे। जी हां, ये हुए इनेंशियोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को इनेंशियोमर्स बोलते हैं। और पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स कब बोलते हैं? जब एक दूसरे की मिरर इमेज हो। जी हां, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये एक्टिव है, तो यार मिरर इमेज से जो कंपाउंड मिल रहा है वह कंपाउंड भी डेफिनेटली क्या होगा? एक्टिव होगा। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, इस केस में ये है कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर नहीं है। यहां देखिए, दोनों ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे। ये कायरल सेंटर नहीं है। एक कायरल सेंटर हो तो ना ही पीओएस होगी और ना ही यार सीओएस होगी। इस प्रकार से बगल में मिरर रखने पर, बगल में मिरर रखने पर आपको मिरर इमेज ऐसी नजर आएगी। और इसमें कायरल सेंटर ये देखिए, ये है। अगर ये एक्टिव है तो यहां आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां भी यार पीओएस सीओएस नहीं होगी, ये भी एक्टिव होगा। अगर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे इस प्रकार से, ये हुआ पेयर ऑफ इनेंशियोमर। ये क्या हुआ? पेयर ऑफ इनेंशियोमर हुआ। ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हुए तो ये मिलता है पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। क्या है ये? इनेंशियोमर्स। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, ये है इनेंशियोमर्स। कहानी क्लियर है? जिस प्रकार से ये हमें इनेंशियोमर्स मिल पाए थे, एक ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेज लेने पर जो दूसरा कंपाउंड मिल रहा है ये भी यार ऑप्टिकली एक्टिव मिला। इसमें भी पीओएस सीओएस नहीं होगी। जी हां, कभी नहीं होगी। मिरर इमेज लेने से पहले जो कंपाउंड उसमें पीओएस सीओएस नहीं है, तो यार मिरर इमेज लेने के बाद जो एक और आइसोमर मिल रहा है इसमें भी यार हमें पीओएस सीओएस नहीं मिल रही होगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, इनेंशियोमर ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। अगर आपने नोट किया हो, नोट नहीं किया है तो अब नोट कीजिए। दो तरीके कैसे हैं? या तो आप सामने मिरर रख दें, ठीक है ना। अगर सामने आप मिरर रखते हैं, यहां सामने मिरर रखते हैं, तो क्या होगा? जो सीएल आगे था ये सीएल पीछे नजर आएगा, जो OH आगे था ये OH पीछे नजर आएगा। किस में? मिरर इमेज में। जो कि यार आपने सामने, यहां मिरर रखने से जो मिरर इमेज आपने ड्रॉ की है, ये देखिए, ये है। सामने मिरर रखने से जो आपने मिरर इमेज ड्रॉ की है वो ये है। अगर आप मिरर को बगल में रखते हैं, यहां बगल में रखते हैं, ठीक है, यहां बगल में रखते हैं, तो देख लें, तो देखिए इसकी मिरर इमेज कैसे मिल पाएगी? बगल में रखेंगे, यहां इसके बगल में रखेंगे, तो देखिए ये ऐसा है इमेज में, ये बॉन्ड ऐसा होगा, ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहां देखिए OH कहां था? OH यार यहां सामने था। अगर आपने बगल में मिरर रखा है तो यहां देखिए OH यहां होगा। ठीक है, यार बगल में रखा है तो OH सामने ही मिल रहा होगा। हाँ, सामने मिरर रखेंगे तो जो OH सामने था ये OH पीछे नजर आ रहा होगा, लेकिन बगल में मिरर रखेंगे तो यार OH सामने था तो सामने ही मिल रहा होगा। थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। सामने मिरर रखेंगे तो OH जो सामने था पीछे नजर आएगा, Cl जो सामने था ये पीछे नजर आएगा, तो सामने मिरर रखने से आपको ऐसी इमेज मिल रही होगी। लेकिन बगल में मिरर रखेंगे, जो OH सामने था ये सामने ही मिल रहा होगा, जो बॉन्ड ऐसा था ये ऐसा मिलेगा मिरर इमेज में। ठीक है, जो Cl देखिए सामने था, ये Cl यहां आपको सामने ही मिल रहा होगा। आपने इसकी मिरर इमेज इस प्रकार से ली, सामने मिरर रखा, और आपने इसकी देखिए मिरर इमेज ऐसे ली, बगल में मिरर रखा, तो ये भी इसकी मिरर इमेज है, ये भी इसकी मिरर इमेज है। ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे। मिरर इमेज आप कैसे भी लीजिए, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में अगर आपने एक से ज्यादा बार मिरर इमेज इस प्रकार से ली है, अलग अलग अंदाज में ली है, जैसे सामने मिरर रखने से, बगल में मिरर रखने से आपने मिरर इमेज ली है, तो इस प्रकार से मिरर इमेज लेने पर, अलग अलग अंदाज में मिरर इमेज लेने पर आपको डिफरेंट आइसोमर्स नहीं मिल रहे होंगे। आपको यार
आइडेंटिकल कंपाउंड्स मिल रहे होंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड्स मिल रहे होंगे। अगर इसमें पीओएस सीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो यार या तो आप ये कंसिडर कीजिए अगर ये आइडेंटिकल है, जी हाँ ये देखिए इसकी मिरर इमेज है, ये भी इसकी मिरर इमेज है, अलग अलग अंदाज में मिरर रखा है, तो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इनमें भी पीओएस सीओएस नहीं होगी। मान लेते हैं बगल में मिरर रखा है, तो इसमें पीओएस सीओएस नहीं थी, तो यार मिरर इमेज लेने के बाद जो कंपाउंड मिलता है इसमें भी पीओएस सीओएस नहीं होगी। तो ये क्या होंगे, ये होंगे पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, या फिर ये क्या होंगे, ये होंगे पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। हाँ ये क्या होंगे, ये यार आइडेंटिकल होंगे। कहानी क्लियर है। अब देखिए एक कंपाउंड यहां ड्रॉ किया गया, एक कायरल सेंटर आपको यहां मिल रहा है, और इसकी मिरर इमेज लेने पर ये कंपाउंड मिल रहा है, इसमें भी यार एक कायरल सेंटर है। पिक्चर आपके सामने है। इस कार्बन के साथ यार ये डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, ये डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन अलग है ना, इन ग्रुप से हाइड्रोजन तो अलग है, और ये ग्रुप यार अलग है। चार डिफरेंट ग्रुप हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही यहां भी देखिए, इधर जाएंगे कुछ अलग मिल रहा होगा, इधर जाएंगे कुछ अलग मिल रहा होगा, ये ग्रुप अलग है, हाइड्रोजन अलग है। तो कायरल सेंटर मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इसमें पीओएस सीओएस है क्या, यार एक कायरल सेंटर है तो कोई पीओएस कोई सीओएस नहीं होगी। एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिव है। कोई पीओएस कोई सीओएस नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, जी हाँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बिल्कुल होगा। यहां देखिए अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनेंशियोमर होगा, जी इनेंशियोमर होगा। एक इनेंशियोमर ये होगा। यार मिरर इमेज में भी चेक करने की जरूरत नहीं है, पीओएस सीओएस यहां भी नहीं होगी, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं तो इनको इनेंशियोमर्स बोलते हैं, जो कि नॉन सुपर इंपोजेबल ही होंगे। ठीक है, यहां देख लें, यहां देखिए ध्यान से, यहां मिरर को सामने रखा गया है, जो वेज है ये डैश में तब्दील हो जाएगा, जो डैश है ये वेज में तब्दील हो जाएगा। अगर आप सामने मिरर रखेंगे, अगर आप बगल में मिरर रखेंगे तो वेज वेज ही रहेगा, डैश डैश ही रहेगा। आपको कंपाउंड ऐसा नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो सामने मिरर रखने पर ऐसा हाल होगा, बगल में मिरर रखने पर ऐसा हाल होगा। मतलब ये और ये आइडेंटिकल है, ये तो साफ साफ दिख ही रहा होगा यार, ये आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है। दो अलग अंदाज में मिरर इमेज लेने पर जो आपको मिरर इमेज के कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स मिल रहे होंगे, ये भी यार आइडेंटिकल होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे। इस प्रकार से आइडेंटिकल होंगे, ये आपस में आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, मिरर इमेज चाहे इस प्रकार से ले, सामने मिरर रखें, या फिर मिरर इमेज आप इस प्रकार से लें, बगल में मिरर रखें, बात एक ही है। ये क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे। ये भी मिरर इमेज लेने के बाद मिलता है, ये भी मिरर इमेज लेने के बाद मिलता है, तो क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे। कहानी क्लियर हुई। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या इसमें पीओएस सीओएस है, जी नहीं। ठीक है, इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर को एनेंशियोमर बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। सामने मिरर रखने पर इसका कैसा हाल होगा, ऐसी इमेज मिल रही होगी। तो क्या इमेज भी एक्टिव होगी, इमेज से जो कंपाउंड मिल रहा है, क्या कंपाउंड भी एक्टिव होगा। देखिए यार इसमें पीओएस सीओएस नहीं है, तो इमेज लेने पर, मिरर इमेज लेने पर जो कंपाउंड मिलता है, इसमें भी यार पीओएस सीओएस नहीं होंगे, ये भी एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को ही एनेंशियोमर्स बोलते हैं। तो ये हुआ पेयर ऑफ क्या, एनेंशियोमर। ठीक है, ये एक एनेंशियोमर है, ये दूसरा एनेंशियोमर है। या आप ऐसे देख लें, बगल में मिरर रखने पर ये एक एनेंशियोमर है, इसमें पीओएस सीओएस नहीं है, इसमें पीओएस सीओएस नहीं है, ये क्या हुए, ये एनेंशियोमर हुए। कहानी क्लियर हुई। अरे कहानी क्लियर हुई क्या। अब यहां देखिए, इसमें एक कायरल सेंटर है, आप ध्यान से ढूंढेंगे आपको कायरल सेंटर नजर आएगा, ध्यान से ढूंढेंगे तो आपको नजर आएगा। ये देखिए कायरल सेंटर है, इसमें देखिए कायरल, एक कायरल सेंटर हो, पीओएस सीओएस नहीं होगी, आप जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक एनेंशियोमर ये है। और यार इस प्रकार से मिरर इमेज लेने पर देखना, ये यहां इस प्रकार से बगल में मिरर रखा है, ये कंपाउंड मिलता है।
इसमें भी पीओएस नहीं होगी, सीओएस नहीं होगी। ये एक्टिव था तो यार ये भी एक्टिव मिल रहा होगा। ये एनेंटियोमर है तो ये भी क्या होगा, ये भी यार डेफिनेटली एनेंटियोमर होगा। कहानी क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर एनेंटियोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जी हाँ, एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। ये क्या होगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर होगा। दीज आर एनेंटियोमर्स। इस प्रकार से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हुई और यार ये हमें इस प्रकार से क्या मिलते हैं, एनेंटियोमर्स मिलते हैं। चलिए साइक्लिक कंपाउंड्स का करिश्मा भी देख लें। साइक्लिक कंपाउंड्स का करिश्मा भी देख लें, ध्यान से देखिए। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यहां मिथाइल लिखना सामने है, यहां मिथाइल पीछे है। इसमें ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है, चेक कर लें। ना ही इसमें पीओएस है, नो पीओएस, ना ही इसमें सीओएस है, नो सीओएस। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, होगा। एनेंटियोमर होगा, क्या इसे एनेंटियोमर बोला जाएगा? जी हाँ, एक एनेंटियोमर तो ये होगा। अब इसकी मिरर इमेज ली जा सकती है। जी हाँ, एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज ली जा सकती है। कैसे? एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज आप कैसे लेंगे? या तो मिरर को सामने रखेंगे, यहां रखेंगे, या फिर मिरर को बगल में रखेंगे, या फिर मिरर को बगल में रखेंगे। ठीक है, ये बात पक्की है, ये बात जरूरी है कि आप सामने मिरर रख दें या फिर बगल में मिरर रख दें। दो अलग अंदाज में मिरर रखने पर जो मिरर इमेज के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको कंपाउंड्स मिल रहे होंगे, ये आपस में अलग नहीं होंगे, आपस में सेम होंगे और इससे अलग होंगे। अलग किस सेंस में होंगे? ये यार लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो मिरर इमेज लेने के बाद जो कंपाउंड मिलता है वह कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। इसका एंगल ऑफ रोटेशन +x डिग्री है। दूसरे कंपाउंड का जो मिल रहा होगा मिरर इमेज लेने के बाद उसका -x डिग्री होगा, सेम अमाउंट के कोरस्पॉन्डिंग। जी हाँ, इसका अमाउंट जितना है उतना अमाउंट यार दूसरे कंपाउंड का भी होगा, जो कि मिरर इमेज लेने के बाद मिल रहा होगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन अगर इसका x डिग्री है तो उसका -x डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए सामने मिरर रखने पर क्या मिलता है? सामने मिरर रखने पर हमें इस प्रकार से ऐसी मिरर इमेज मिलती है। जो वेज था ये डैश हो जाएगा, जो सामने था ये पीछे हो जाएगा, जो पीछे था ये सामने हो जाएगा, जो वेज था ये डैश हो जाएगा, जो डैश था ये वेज हो जाएगा, जो वेज था ये डैश हो जाएगा, और जो डैश था यार वेज हो जाएगा। यहां देखिए ये कायरल सेंटर आपको मिल रहे थे। ठीक है, इसकी मिरर इमेज इस प्रकार से हमने ली है, सामने मिरर रख दिया है, तो ये देखिए वेज डैश हो गया है। कायरल सेंटर पहले भी था, अब भी होगा। ये देखिए डैश वेज हो गया, कायरल सेंटर पहले भी था, कायरल सेंटर अब भी है। पीओएस सीओएस इसमें भी नहीं है, पीओएस सीओएस इसमें भी नहीं है। ये भी एक एनेंटियोमर होगा। जी हाँ, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। एक एनेंटियोमर ये है और एक एनेंटियोमर ये है। कोई डाउट तो आपको होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो देखिए बगल में मिरर रखने पर यार आपको कैसी मिरर इमेज नजर आएगी। 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, जो मिथाइल सामने था ये रहेगा सामने ही, लेकिन जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है, ये 2 कार्बन देखिए इस प्रकार से यहां मिल रहे जिनके साथ 2 मिथाइल अटैच्ड हैं। ठीक है ना, जिस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है ना, ये कार्बन आपके सामने है, इसके साथ जो मिथाइल अटैच्ड है ये मिथाइल आपके सामने है। ठीक है, कहानी क्लियर है? ये कार्बन आपके सामने जिसके साथ यार मिथाइल अटैच्ड होगा। अब देखिए ये मिथाइल इस वेज के साथ इंडिकेट किया गया है। अब मिरर इमेज में ये 2 कार्बन आपको इस तरफ नजर आएंगे। जिन 2 कार्बन के साथ मिथाइल अटैच्ड हैं, ये 2 कार्बन अगर यहां पर राइट साइड है तो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड नजर आएंगे। अगर आपने मिरर इमेज इस प्रकार से ली है, मिरर आपने बगल में रखा है, अरे इमेजिन कीजिए बगल में मिरर रखेंगे 2 कार्बन जो ये वाले थे कि यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, और यार बगल में मिरर रखने पर ये देखिए वेज डैश में तब्दील नहीं होगा, ये वेज ही रहेगा। डैश वेज में तब्दील नहीं होगा, ये डैश ही होगा। अब देखिए यहां भी कायरल सेंटर है। ये इमेज तब मिल पाई है जब इस कंपाउंड के सामने यहां पर आपने मिरर रखा है,
और ये इमेज तब मिल पाई जब आपने बगल में मिरर रखा है। मिरर को आप सामने रखें या बगल में रखें, आपने अलग अलग अंदाज में मिरर रखा है और एक बार ही आपने मिरर इमेज ली है। तो इस प्रकार से अलग अलग अंदाज में मिरर इमेज लेने पर, एक एक बार मिरर इमेज लेने पर आपको आइडेंटिकल कंपाउंड्स मिल रहे होंगे, ये आपस में आइडेंटिकल होंगे। या तो आप इसको कंसिडर करते हुए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स बोल दें, या फिर आप इसको और इसको कंसिडर करते हुए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स बोल दें, क्योंकि यार ये आपस में तो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो यहां तीन हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर नहीं, हमारे पास या तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, या ये और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जो कि नॉन सुपर इंपोजेबल है, जिनमें पीओएस सीओएस नहीं है, जो कि यार पेयर ऑफ एनेंटियोमर है। कहानी क्लियर हुई? तो रिंग सिस्टम में आपको कैसे चेक करना है, जो वेज है ये डैश में तब्दील हो जाएगा, जो डैश है ये वेज में तब्दील हो जाएगा। कैसे? अगर आप सामने मिरर रखते हैं, हाँ बगल में मिरर रखते हैं, तो ऐसा हल होगा। कहानी क्लियर है? याद रखेंगे 5 मेंबर्ड रिंग हुई, 4 मेंबर्ड रिंग हुई, तो यार उसमें भी आपको ऐसे ही दिमाग लगाना होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लें ज्यादा क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको यार प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से 4 मेंबर्ड रिंग आपके सामने है, ये देखिए 4 मेंबर्ड रिंग आपके सामने है, या फिर मान लें 3 मेंबर्ड रिंग आपके सामने। 4 मेंबर्ड का केस आपको आगे मिल जाएगा मेसो कंपाउंड्स में। एक काम कीजिए, 3 मेंबर्ड रिंग का केस आप कंसिडर कीजिए, ये आपके सामने है, ठीक है। यहां सीएल है, वेज के साथ इंडिकेट किया, यहां देखिए बीआर है, वेज के साथ इंडिकेट किया, ये कंपाउंड है। इसमें कोई भी पीओएस सीओएस नहीं है, नो पीओएस नो सीओएस, ये केस है नो पीओएस नो सीओएस का, ठीक है। नो पीओएस नो सीओएस। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। एनेंटियोमर होगा, एनेंटियोमर होगा, बिल्कुल होगा, एनेंटियोमर है। अब देखिए अगर इसकी मिरर इमेज ली जाए, कैसे ली जाए? आप अगर सामने मिरर को रख दें, इसकी अगर मिरर इमेज ली जाए सामने, अगर आप मिरर को रख दें, तो देखिए इसकी मिरर इमेज ऐसी होगी। कैसी होगी? जो सीएल बीआर सामने थे यहां ओरिजिनल कंपाउंड के केस में, है ना, जो कंपाउंड सबसे पहले आपको दिया गया है, इसमें अगर जो बीआर सीएल सामने थे, मिरर इमेज लेने पर ये बीआर सीएल आपको पीछे मिल रहे होंगे, मतलब ये डैश बॉन्ड के साथ इंडिकेटेड होंगे, डैश बॉन्ड के साथ देखिए इस प्रकार से कनेक्टेड होंगे। यहां बीआर होगा, यहां सीएल होगा। ये दूसरा एनेंटियोमर है जिसमें बीआर पीओएस नहीं होगी, चेक कर लें, सीओएस नहीं होगी, नो सीओएस। ये देखिए एनेंटियोमर होगा, और ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर होंगे, पेयर ऑफ एनेंटियोमर होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है बगल में मिरर रख दें, मिरर को आप सामने रखें या मिरर को बगल में रख दें। अंदाज दो हैं, अलग अंदाज है, लेकिन इस प्रकार से आपको सेम एनेंटियोमर ही मिल रहे होंगे। जो एनेंटियोमर यहां मिल रहा होगा बगल में मिरर रखने पर, और जो एनेंटियोमर यार सामने मिरर रखने पर मिल रहा होगा, ये एनेंटियोमर सेम मिल रहे होंगे। चलिए कोई टेंशन नहीं है, कम से कम आइडिया तो हो गया मिरर को कैसे भी रखा जा सकता है। यहां देखिए इस कार्बन के साथ सीएल अटैच्ड है, ये वाला कार्बन यहां होगा, जिस कार्बन के साथ सीएल अटैच्ड है ये वाला कार्बन यहां होगा, और मिरर बगल में रखा है। ऐसा नहीं होगा जो सीएल है वेज बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है ये डैश बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, जी नहीं। जो सीएल वेज बॉन्ड के साथ कनेक्टेड यहां है, ये सीएल यहां भी देखिए वेज बॉन्ड के साथ ही कनेक्टेड मिल रहा है। जो कार्बन यहां था, ये कार्बन देखिए मिरर इमेज लेने पर यहां मिल रहा है। जो कार्बन यहां था मिरर इमेज लेने से पहले, मिरर इमेज लेने के बाद ये कार्बन यहां मिल रहा है, और मिरर को बगल में रखा गया है। ये बीआर इस प्रकार से अटैच्ड है कि देखिए ये सामने है, तो बगल में मिरर रखने पर भी ये देखिए वेज बॉन्ड को यूज करते हुए ही बीआर इस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा। ये इसकी मिरर इमेज है, और इसकी मिरर इमेज अलग अंदाज में ये है। तो आपस में क्या होंगे? ये आपस में आइडेंटिकल होंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, अंदाज अलग है, लेकिन है तो मिरर इमेज, आइडेंटिकल होंगे आपस में। जिस प्रकार से इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, इसमें भी यार नो पीओएस नो सीओएस, इसमें भी पीओएस नहीं होगी, इसमें भी
COS नहीं होगी। ये भी एनेंटियोमर होगा। क्या 3 एनेंटियोमर होंगे? अरे नहीं, ये आपस में तो सेम हो गए। नहीं बाबा, ये अलग एनेंटियोमर नहीं होगा, इसके साथ मैच कर रहा होगा। 3 एनेंटियोमर नहीं होंगे। या तो इन दोनों को कंसिडर कीजिए, या आपस में तो यार मैच कर गए हैं, या फिर आप इन दोनों को कंसिडर कीजिए। ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर है, ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर है, और ये क्या है? ये आइडेंटिकल है। कहानी को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए, वेरी नाइस। एनेंटियोमर्स को जान लिया है, डायस्टीरियोमर्स को तो पहले ही जान लिया था। अब बारी है मीजो कंपाउंड्स की। आखिरकार ये मीजो कंपाउंड्स क्या है? हेडिंग डाल दें, मीजो कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर। ऐसे कंपाउंड जिनमें यार एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, मोर देन 1 कायरल सेंटर हो। बट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन कंपाउंड इनएक्टिव हो। क्या कायरल सेंटर मिलने पर कंपाउंड इनएक्टिव हो सकता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, इनएक्टिव हो सकता है। किस कंडीशन में इनएक्टिव हो सकता है? दैट कंडीशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS COS और बोथ। या तो POS हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या दोनों ही मिल जाएं। जो अल्टीमेट क्राइटेरिया है एक्टिविटी का, ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ये तो यार प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करना है। अगर ये दोनों नहीं है, अब्सेंट है, तो एक्टिव होगा। दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हुआ तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो मीजो कंपाउंड किसी भी इनएक्टिव कंपाउंड को नहीं बोलते हैं। मीजो कंपाउंड ऐसे इनएक्टिव कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हैं, लेकिन सिमेट्री एलिमेंट मिलने की वजह से इनएक्टिव है। ऐसा नहीं कि एक कायरल सेंटर भी नहीं था पहले और इनएक्टिव था, उसे मीजो बोल देंगे। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं ये मीजो नहीं है। देखिए, ध्यान से देख लें, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कायरल सेंटर मिलने जरूरी है, ये मीजो नहीं है। देखिए, यह Me या HCH3, यहां देखिए HCH3, यहां देखिए Me, ये मीजो नहीं है। काफी बच्चे बोलेंगे अरे सर मीजो क्यों नहीं है? ये 2 कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। ये डिफरेंट हुआ, ये डिफरेंट हुआ, ये डिफरेंट हुआ, ये डिफरेंट हुआ। और ये देख लो, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा प्लेन पास करने पर POS मिल रही है, ये मीजो है। मैं कहूंगा कि आपने डेफिनेशन को ध्यान से नहीं देखा है, आपने इस कंपाउंड को ध्यान से नहीं देखा है। ये मीजो है ही नहीं, ये मीजो नहीं है। क्यों नहीं है मीजो? मीजो की कंडीशन देखिए क्या है, कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर। अरे भैया, ये देखिए, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अलग स्टाइल में क्या लिखा कि ये ग्रुप अलग हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अलग नहीं होगा। ये दोनों ग्रुप तो यार सेम है। मतलब यहां देखिए, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अलग स्टाइल में क्या लिखा है, ये ग्रुप अलग हो जाएंगे? नहीं, ये ग्रुप क्या है? मिथाइल ही है, सेम है। मतलब यार ये ग्रुप सेम है तो ये कायरल सेंटर है ही नहीं, ये कायरल सेंटर नहीं है। ये ग्रुप सेम है तो ये कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर है ही नहीं इसमें। और आपने ये सेंटर कायरल मान लिए थे और आप ढूंढने चले थे प्लेन ऑफ सिमेट्री को, और आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई थी और आपने इसको मीजो बोल दिया था। इसमें अगर कायरल सेंटर है ही नहीं, मीजो में तो यार एक से ज्यादा कायरल सेंटर मिलने चाहिए, और साथ में या तो POS मिलनी चाहिए या COS मिलनी चाहिए या दोनों मिलने चाहिए। इसमें POS तो है, लेकिन कंडीशन तो ये भी है कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर तो है ही नहीं, तो यार एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, या POS हो, या COS हो, या दोनों हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आप मीजो बोलेंगे। यहां कायरल सेंटर नहीं है तो ये मीजो नहीं है, ये मीजो नहीं है। कहानी क्लियर हुई? तो क्या ये मीजो होगा? जरा सोचकर बताएं, क्या ये मीजो होगा? मिथाइल सामने है, ये मिथाइल पीछे है, ये मिथाइल पीछे है। कायरल सेंटर तो 2 हैं, 2 कायरल सेंटर हैं। चलिए, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए मीजो के लिए, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। क्या इसमें POS है?
आप चेक करेंगे आपको ना ही पीओएस मिलेगी ना ही सीओएस मिलेगी। यार दोनों में से कम एक तो होनी चाहिए, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए या सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। यहां तो यार इन दोनों में से कोई भी नहीं है, यानी ये तो एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी मीजो नहीं होगा। तो केवल कायरल सेंटर का मिलना, एक से ज्यादा कायरल सेंटर का मिलना भी मीजो कंपाउंड की कंडीशन नहीं है। क्या पता इस प्रकार से एक्टिव मिल जाए, ना पीओएस हो ना सीओएस हो, एक्टिव हो, तो ये मीजो नहीं होगा। लेकिन 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 ऐसा कुछ हो जाए तो आप इसे मीजो बोल देंगे, बिंदास मीजो बोल देंगे। कब? देखिए ऐसा कुछ हो जाए तो आप इसे मीजो बोल देंगे। ये CH3 है, ये देखिए HCl, HCl, ये देखिए ये CH3 है, यहां कायरल सेंटर है, यहां देखिए कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर है। और ये देख लें ऐसे प्लेन कट करने पर हमें पीओएस मिल रही है, ऐसे प्लेन कट करने पर, ऐसे प्लेन पास करने पर हमें क्या मिल रही है? पीओएस मिल रही है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, हाँ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, पीओएस है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, पीओएस है, तो यार ये क्या होगा? हाँ ये मीजो होगा भैया, इसको मीजो होने से कोई रोक नहीं पाएगा। रिंग सिस्टम में देखिए इस प्रकार से, रिंग सिस्टम में देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां OH अटैच्ड है, वेज के साथ देखिए इंडिकेट किया गया है, यहां OH अटैच्ड है, इसे वेज के साथ इंडिकेट किया गया है। देखिए इसमें एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है। कैसे है? इधर जाने पर OH हाइड्रोजन, ये 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, और यहां देखिए इधर जाने पर OH हाइड्रोजन, ये 4 डिफरेंट ग्रुप मिल रहे हैं। तो यार कायरल सेंटर एक से ज्यादा हुए, 2 हुए, चलिए। और ये क्या है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मीजो हुआ। एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए और सिमेट्री एलिमेंट मिलना चाहिए, तो आप इसे क्या बोल देंगे? इसे यार मीजो कंपाउंड बोल देंगे। कहानी क्लियर है? तो कायरल सेंटर एक से ज्यादा हो और सिमेट्री एलिमेंट मिल रहा हो, तो ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को मीजो बोलते हैं। मीजो इज इनएक्टिव, मीजो इज इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव को बोलेंगे, मीजो बोलेंगे इनएक्टिव को। कैसा इनएक्टिव? क्या किसी भी इनएक्टिव को मीजो बोल देंगे? क्या इस इनएक्टिव को मीजो बोल देंगे? जी नहीं, ऐसा इनएक्टिव जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो। यहां तो यार एक भी कायरल सेंटर नहीं था, तो मीजो नहीं है। ऐसा इनएक्टिव जिसमें यार एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, देखिए इस प्रकार से, और या तो पीओएस हो या क्या हो, सीओएस हो या दोनों हो। यहां देखिए एक से ज्यादा कायरल सेंटर तो है, लेकिन ना पीओएस है ना सीओएस है, तो क्या मीजो बोल देंगे? जी नहीं, ये तो एक्टिव है, इसे मीजो नहीं बोलेंगे। चलें आगे, आगे बात करें। इनमें से यार कौन सा कंपाउंड मीजो है, इसकी बात कर लें। इसमें कायरल सेंटर तो 2 है, लेकिन ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है, तो मीजो नहीं होगा, ये मीजो नहीं होगा। इसमें तो यार कायरल सेंटर भी नहीं है ये कायरल नहीं है, ये देखना दोनों सेम है। नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो मीजो नहीं होगा। यहां देखिए 2 कायरल सेंटर है, ध्यान से देखेंगे 2 कायरल सेंटर मिल रहे हैं, और ये देखिए इस प्रकार से प्लेन पास करने पर पीओएस भी आपको नजर आ रहा होगा, तो क्या हुआ? ये मीजो हुआ। यहां देखिए कायरल सेंटर तो है, 2 कायरल सेंटर तो है, लेकिन ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है, तो ये भी मीजो नहीं होगा। तो मीजो कौन सा हुआ? ये थर्ड हुआ मीजो, आपके सामने है। कायरल सेंटर एक से ज्यादा है, 2 कायरल सेंटर है, और पीओएस है, सिमेट्री एलिमेंट है, तो आप इसे मीजो बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, मीजो होगा ये। यहां देखिए यार, बिल्कुल ध्यान से देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स आर मीजो? कौन कौन से मोलिक्यूल्स मीजो होंगे? लगाइए दिमाग। इसमें देखिए कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। अरे इनमें से कोई तो मिलना चाहिए, नहीं है, तो मीजो नहीं है। यहां देखिए ये कायरल सेंटर है और ये देखिए पीओएस है,
कायरल सेंटर है, पीओएस है, मीजो होगा, जी हाँ इसी को ही मीजो बोलते हैं। कहानी क्लियर है? यहां देखिए कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, एक से ज्यादा है, बिल्कुल है, पीओएस नहीं है, चेक कर लें, सीओएस नहीं है, अगर पीओएस सीओएस में से कोई नहीं तो मीजो भी नहीं है। आगे देखिए यहां एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, पीओएस नहीं है, चेक कर लो, नहीं है, अरे चेक कर लो, पीओएस सीओएस किस प्रकार से चेक होगी लास्ट सेशन में आपको बताया जा चुका है। पीओएस सीओएस नहीं है तो मीजो नहीं है। यहां देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ई क्या मीजो है? दिमाग लगाएं, ई मीजो है कि नहीं है? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा 180 डिग्री से आप रोटेट करना चाहें किसी को तो रोटेट कर सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड को देखने में कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें पीओएस सीओएस है कि नहीं है, तो आप उसे यार इस प्रकार से 180 डिग्री से रोटेट भी कर सकते हैं। किसी बॉन्ड को 180 डिग्री से रोटेट भी कर सकते हैं। आइडेंटिकल कंपाउंड ही मिल रहा होगा तो 180 डिग्री पर जैसे ही रोटेट करेंगे तो देखिए यहां तो बी आर पहले से ही वेज के साथ इंडिकेटेड था, ये बी आर वेज के साथ इंडिकेटेड मिल रहा होगा। रोटेट करके देख लें, वेज के साथ इंडिकेटेड मिल रहा होगा। तो देखिए दो कायरल सेंटर इस प्रकार से 180 डिग्री से आप रोटेट कर सकते हैं, जब भी जरूरत होगी आप रोटेट कर सकते हैं। कंपाउंड चेंज नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर लिया है। ये एक रूल मैं आपको आगे चलकर सिखाऊंगा, आपको आगे चलकर प्रूव करके दिखाऊंगा किस प्रकार से 180 डिग्री से रोटेट करने पर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होती नहीं है, आपको आइडेंटिकल चीज ही मिल रही होती है। तो देखिए इसका अगर ज्यादा अच्छे से हम हुलिया बनाएं, इसे विजुलाइज करें तो ऐसा होगा। कायरल सेंटर एक से ज्यादा है लेकिन इसमें पीओएस है तो ये मीजो होगा। आगे देखिए कायरल सेंटर इसमें एक से ज्यादा है, ये देख ले एक से ज्यादा है, और ये देखिए ये पीओएस है, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर या पीओएस हो या सीओएस हो तो आप मीजो बोलेंगे क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऐसा इनएक्टिव जिसमें कायरल सेंटर हो उसे यार मीजो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? कहानी क्लियर है कि नहीं? यहां देखिए कौन मीजो होगा कौन नहीं होगा ये आपके सामने, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कायरल सेंटर होने के बावजूद आपके सामने है किस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगी, 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 नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या होंगे? ये कायरल होंगे। ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। इसके बाद इसे भी देख लें ये भी मीजो है। यहां भी देखिए एक से ज्यादा कायरल सेंटर मिल रहे हैं, चेक कर लें एक से ज्यादा कायरल सेंटर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? जी हाँ, और देखिए एक से ज्यादा कायरल सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो ये भी क्या होंगे? ये भी मीजो कंपाउंड्स होंगे। मीजो कंपाउंड्स इंटरनल कंपनसेशन की वजह से इनएक्टिव होंगे। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है लेकिन पीओएस है या सीओएस या दोनों है तो क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। इसी के साथ यार आज की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी में इतना ही। एक सेशन के बाद हम यार रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपकी भारी डिमांड है मैं जानता हूं, लेकिन जब तक आपको ये कहानी नहीं पता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको यार अंडरस्टैंड होगा नहीं। इसलिए मेरे लिए बेहद जरूरी था ये सब कुछ आपको सिखाना, मैंने सिखा भी दिया है। तो आज की शानदार सेशन में मैंने आपको क्या बताया है? ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे इनेंशियोमर्स प्लस मीजो कंपाउंड्स, ये होंगे यार ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कौन से होंगे? ये होंगे इनेंशियोमर्स, जिनमें ना पीओएस है ना सीओएस है, तो जो यार एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ऐसे पेयर्स आप देख चुके हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से मिलते हैं। ये क्या होंगे? ये कंपाउंड्स क्या होंगे? ये इनेंशियोमर्स होंगे। और जो इनएक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली
इनएक्टिव। ये तो यार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स थे, ठीक है ना। एनेंटियोमर्स क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर मेसो कंपाउंड्स, मेसो कंपाउंड्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में एक्टिव और इनएक्टिव दोनों काउंट होते हैं। हाँ, जब ये मेंशन किया हो केवल एक्टिव काउंट कीजिए तो एनेंटियोमर्स काउंट करने हैं। जब इनएक्टिव पूछा हो तो आप यार मेसो कंपाउंड्स को काउंट करेंगे। एक्टिव पूछा हो एनेंटियोमर्स को, इनएक्टिव पूछा हो तो मेसो कंपाउंड्स को आप काउंट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में। तो यार टोटल कंपाउंड्स की बात की, ऐसे पार्शियलिटी ना की, एक्टिव बताएं इनएक्टिव बताएं, तो ऐसे केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स जब काउंट करने होंगे तो यार दोनों को काउंट करना होगा, एनेंटियोमर्स को काउंट करना होगा, मेसो कंपाउंड्स को काउंट करना होगा। तो हम धीरे धीरे यार रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द ही रिएक्शन मैकेनिज्म को हम स्टार्ट करेंगे, तो आप चिंता ना करें। एक सेशन और ऑप्टिकल आइसोमर्स को मैं डिवोट करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यार रिएक्शन मैकेनिज्म को हम स्टार्ट करेंगे। मजा आएगा, शानदार अंदाज में डिटेल में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म आपको सिखाने वाला हूँ। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर रिएक्शन मैकेनिज्म में होती है प्रॉब्लम, तो आपको प्रॉब्लम ना हो तो यार डिटेल में मैं आपको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। मजा आ जाएगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चंस आपकी नोटबुक से ही आपको नजर आ जाएंगे, या फिर नोटबुक में जैसे क्वेश्चंस हैं सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल पाएंगे। मतलब आपके एफर्ट्स काफी कम लगेंगे अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से रिवाइज किया है, प्रैक्टिस की है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा एफर्ट्स आपको लगेंगे। एफर्टलेसली आप यार क्वेश्चंस को मुझे लगता है अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।